निश्चित तौर पर हम अपनी जड़ों की ओर फिर से लौट रहे हैं और उनको जानने का एक प्रयास इस सरकार की तरफ से हो रहा है। मंत्री जी, आपके पास संसदीय कार्य मामले भी हैं, तो इस एक साल में विधायकों के लिए कुछ खास आपने किया हो जो उपलब्धि के तौर पर माना जाए? हमने देखिए संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि मेरा अनुभव, मैं तीसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, 5वीं बार मुझे महेंद्रगढ़ लोगों ने विधायक बनाया है, तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी 3-3 दिन का होता था जी। इससे पहले हम 2 सत्र कर चुके हैं और इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण। पीछे तो विपक्ष को तो बाहर निकाल दिया जाता था, बिल्कुल, और पीछे से सब कुछ पास करते थे। इस बार हमने हुड्डा साहब को भी, इनेलो के लोगों को भी, सबको जितना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने समय मांगा उतना समय उनके हिसाब से निर्धारित किया। कोई विधायक शायद ऐसा बचा नहीं जो विधानसभा में अपनी बात न कह सके। हमने संसदीय जो कार्रवाई है उसको और प्रजातांत्रिक रूप से सबकी सलाह से, सबके साथ से सरकार चलाने में 2 सत्र अभी तक हम कर चुके हैं। नवंबर में हम तीसरा सत्र करने की हमने पिछली बार कही थी, वो करने जा रहे हैं। विपक्ष के लिए भी इस बार पहली बार सीट जो है, पहली बार कमरा विपक्ष के लिए। हाँ, विपक्ष के नेता का जो कार्यालय, जैसे मुख्यमंत्री का विधानसभा में कार्यालय होता है, स्पीकर साहब का कार्यालय होता है, डिप्टी स्पीकर का कार्यालय होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का कार्यालय होता है, इस बार विपक्ष के नेता का भी एक अच्छा कार्यालय, उसका उद्घाटन हम सब ने किया था। निसंदेह ये नई सोच की बात है कि विपक्ष के लोग भी विधानसभा में अपने कार्यालय में, प्रजातंत्र में विपक्ष जो है वो आभूषण होता है, सार्थक सहयोग उनका मिल सके। मंत्री जी, 1 साल के अरसे में काफ़ी कुछ करने का प्रयास इस सरकार ने किया है, लेकिन अभी 4 साल का एक लंबा अरसा बाकी। क्या विजन रखते हैं आप 4 सालों में हरियाणा को किस तरह से आप देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए 50 साल हरियाणा पूरा करने वाला है। स्वर्णिम हरियाणा के नाते अगला साल हम मनाने जा रहे हैं। हमने सड़क के ऊपर काम किया, हमने हर क्षेत्र में गाय बचाएंगे, गीता पढ़ाएंगे, गायत्री समझाएंगे। अभी माननीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार 1 साल के दौरान में तीसरी बार वो हरियाणा में आ रहे हैं जी। फरीदाबाद में 6 तारीख को आए, मेट्रो का तोहफा लेकर के आए। अब राई में केजीपी, कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, एक ये सर्कल है, चतुर्भुज सी बना दी। उधर केएमएलपी, कुंडली, मानेसर, पलवल, और एक पानीपत से जो पलवल का है, जो दिल्ली को बाईपास करता है, 12 लेन। आज ये कुंडली मानेसर सड़क कंप्लीट होने के बाद हरियाणा के आदमी को चंडीगढ़ आने के लिए दिल्ली जाना ही नहीं पड़ेगा। और ये जो गाजियाबाद को ये सब जोड़ रहे हैं, माननीय नरेंद्र भाई 5 तारीख को उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है वो प्रगति की तरफ जाते हैं। वो उस गरीबी में से, कांग्रेस के लोग तो आरोप लगाते थे ना, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आजकल तो हुड्डा साहब भी मोदी टी स्टॉल पर ही चाय पीते हैं, क्योंकि वो आंदोलन और ये तो सब हो गया। अब तो कहीं भी चाय की दुकान पर ताश खेलते हुए 20-25 आदमी इकट्ठे मिल जाए तो हुड्डा साहब उसको कहते हैं कि मैंने धरना दिया। आजकल उनको मोदी टी स्टॉल का अच्छा वो हो रहा है। हम स्वागत करते हैं कि उनका अब मोदी टी स्टॉल की तरफ चाय पीने पर, चाय पर चर्चा पर उन्होंने अब ज़मीन पर उतर कर के लोगों के साथ वार्ता का शुरू किया है। हम स्वागत करते हैं। इस सरकार ने 1 वर्ष में अपनी एक मंशा दर्शा दी, यानी 2 शब्दों में कहना हो, 2 वाक्य में कहना हो, किसान को 1100 करोड़ रुपये का मुआवजा इतना जल्दी और इतना ज़्यादा इससे पहले कभी किसी सरकार ने दिया नहीं। 50 साल हरियाणा को पूरा होने को जा रहा है। 50 सालों में इतना मुआवजा किसान को कभी, किसान ने ये महसूस किया है कि हाँ, ये सरकार है जो हमारी चिंता करती
ये सरकार है जो दुख की घड़ी में हमारे पास आई। और शिक्षा क्षेत्र में, नहरों के मामले में, अभी नारनौल हमारा महेंद्रगढ़ जो जिला है उसमें 100-150 गांव तो ऐसे हैं जहां जमीन के नीचे का पानी 1000 फुट तक नहीं है। दुहान 25 में गोद बढ़ावा से लेकर के और ये नान थनवास तक और ये बायल का इलाका और ये नांगल सिरोही से पलपाड़ बैरावास गढ़, यहाँ तो ट्यूबवेल का कनेक्शन किसान ने कई साल पहले कटवा दिया। अब 143 करोड़ की योजना वहाँ नारनौल में नहर के पानी को उठा करके लिफ्ट करके और टेल तक पहुँचाने का नई स्कीम हम करने का जा रहे हैं। यानी हरियाणा के लोगों को ये महसूस हुआ है कि ये सरकार हमारी है। जो सपना किसान ने देखा था, जो सपना हरियाणा के गरीब आदमी ने देखा था, उस सपनों को साकार करने का हमारा प्रयास है। और लोगों को लगने लगा है, आज हरियाणा में गुंडागर्दी समाप्त हुई है, आज हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। आज महिला थानों का हमने उद्घाटन करके एक महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। एक सीएम विंडो करके गरीब आदमी को अपनी शिकायत कहने का एक अवसर प्रदान किया है। ये सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने अपनी सरकार का एक रास्ता तय कर दिया है। क्योंकि पिछली सरकारों की विसंगतियां थी, उसमें समय लगा, और उन सब की जो सरकार के ऊपर अब उन्होंने बिजली के मामले में ऐसा चरमराता हुआ ढांचा, 27,000 करोड़ का घाटे का बिजली बोर्ड का एक सौदा हमको सौंपा था। उन सारी स्थितियों में सुधार करते करते अब बिजली की स्थिति में भी हम सुधार कर रहे हैं। तो ये थे शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री रामविलास जी, जिनका कहना है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद वो एक ऐसा हरियाणा देखना चाहते हैं जो पूरी तरह से समृद्ध हो, जिसमें किसान, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और तमाम गरीब वर्ग के लोग, जिसको अंत्योदय की भावना कहते हैं, उसके साथ सबका विकास हो, सबका समान विकास हो, ऐसा एक हरियाणा वो आने वाले समय में बनाना चाहते हैं। मंत्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने 1 वर्ष की उपलब्धियों पर बड़े विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।